कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एंगल, या इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजिंग फॉर्मूला, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अलाइड एंगल्स। लो, इसके इतने सारे नाम हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें, जरा मेरे को ना आप लोगों को 15 मिनट देना पड़ेगा बहुत अच्छे से बातें सुनने के लिए। तो टॉपिक का नाम डाल दो। दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन लिटरली बता रहा हूं मैं। 11th क्लास में जब फिजिक्स में जाओगे ना, तुम्हारा टीचर स्टार्टिंग में ही ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला चीज रटवाएगा तुमसे। अब तुम रटना बिलीव करते हो तो रट लेना। नवाब सर वो सारे फॉर्मूले आपको बनाना सिखा रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, अलाइड। पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ। अलाइड, जब भी एंगल सुनेंगे आप, जब भी एंगल 90 प्लस माइनस को एंगल हो, 180 प्लस माइनस को एंगल हो, 270 प्लस माइनस को एंगल हो, 360 प्लस माइनस को एंगल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ पब्लिक इधर ध्यान देंगे, मैंने लिखा 120 डिग्री। आप बोलेंगे यार 120 को तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना भाई। इसको 90 प्लस, क्या ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या इसको हम 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जब भी हम एंगल को 90 प्लस कुछ या 180 माइनस कुछ, गौर से देखेंगे यह एंगल इनडायरेक्टली 90 के मल्टीपल्स है। तो एंगल को अगर हम 90 के मल्टीपल्स प्लस कुछ और माइनस कुछ, अच्छा सर क्या माइनस कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो 225 है, इसको मैं लिख दूं 90 प्लस 135। नहीं, ये लिखना गलत है, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है ये वाला, दिस विल बिलोंग टू 0 से 90 डिग्री। ये एंगल 0 से 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप खुद बताओ 225 को कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 45। अगला एक और तरह से लिख सकते हैं, लिखना इन्हीं में से प्लस कुछ या माइनस कुछ है। सर 270 20। माइनस 35, 35 या 45। अच्छा, आपके लेवल में बताता चलो, ये वही एंगल आपको टूट के बनेगा जिसका वैल्यू आपको याद है। इसे देखो, मैंने 120 दिया तो टूट के क्या बना, 30, है ना। मैंने 225 दिया, टूट के क्या बना, 45। अब एंगल आपको वही देगा सिलेबस में फिलहाल, ठीक है। और एमयू में जो सवाल आया है वो यही में से आया। ठीक सर, आपने इसका वर्ड का नाम एक और रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजिंग फॉर्मूला, इकाई चेंजिंग फॉर्मूला। क्या एक ऐसा कोई फॉर्मूला आने वाला है? बोला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। वी हैव सर्टेन स्टेप्स, स्टेप्स पे चलेंगे। और नाम क्यों पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक हायर एंगल? अभी हम आपको तुरंत अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करके दिखा देने वाले हैं। साइन का 125 कितना, कॉस का 225 कितना, यानी एंगल अगर ऐसा हो, या मैं आपसे बोलूं टेन का 3 पाई/4 कितना, ये सब अब आप निकाल, क्या एंगल आपके सिलेबस से बाहर है? अरे ये सुनो, क्या ये बाहर है? क्या ये बाहर है? पहले कैलकुलेट तो करो, कितना है? 45 × 3 कितना हो गया, 135। अभी आप कैलकुलेट करके दिखा दो। सही। अब इस बात को समझने के लिए मैं चाहता हूं पहले इतना वाला पार्ट उतार लो, आप ये वाली बात उतार लो जरा, कि ज्यादा लंबा तक आप लोग दिमाग में होल्ड नहीं कर पाओगे। उतारो ये वाली बात। अलाइड एंगल्स किसे कहते हैं? एंगल इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में जो एंगल लिखे होते हैं उसको अलाइड एंगल कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, नाम है इसका क्वाड्रेंट सिस्टम। लेकिन लिखना क्वाड्रेंट सिस्टम अलग से, क्योंकि मैं अभी जो सिखाने जा रहा हूं दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम। टोटल 3 टाइप के सवाल बनेंगे, 3 टाइप के सवाल। टाइप 1, जहां पे एंगल्स आर इन बिटवीन 0 to 360 डिग्री। दूसरा टाइप 2, एंगल 360 से बड़ा। अभी आऊंगा, अभी टाइप 1 का एंगल दिया हूं मैं, 0 से 360 के बीच में। फिर एक आएगा टाइप 2, जब 360 से भी बड़ा। टाइप 3, एंगल जब निगेटिव में हो जाए। समझे? अब जो बात यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, 11th क्लास में एक लेक्चर 1.5 घंटे ये बात पूरा समझाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ देखो अभी हमने ये बातें सीखी। अब 1.5 घंटे हम बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लेवल का नॉलेज चाहिए उस पर। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम रटते हैं थोड़ा सा।
ऐसे बात आया कैसे, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा जब 11th में आएंगे तब। फिलहाल याद रखना, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये फिर से 360 डिग्री है। और अगर मैं फिर से इसको बोलूं 450, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोला नहीं सर, सही बोल तो रहे हैं। अगर ये रेफरेंस लाइन माना तो ये 0 डिग्री। अब मैं मूव कर रहा हूं कैसे बॉयज में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक में मैं क्वाड्रेंट में मूव करूंगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? और 90 मूव करूंगा कितना हो जाएगा? और 90 मूव करूंगा कितना होगा? और 90 मूव करूंगा कितना होगा? एंड सो ऑन। जितना मैं चाहूं उतना मैं एंगल अपने आप को, लाइन को नाम दे सकता हूं। इस वाली लाइन को नो चेंजिंग लाइन बोलते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा काहे बोलते हैं? अभी नोट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप्स। इस तरह को सवाल को करने के लिए क्या क्या करना होता है, 2 स्टेप और स्टेप 3, 3 स्टेप में इस तरह के सवाल बन जाए। इस वाली लाइन को बोलते हैं चेंजिंग लाइन। जब भी सवाल तुम्हारे पास आए, जब भी सवाल तुम्हारे पास आए, जैसे 120, तो पहले ये पता करना कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम एकदम उसी तरह जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वहां पे साइन निकालते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद है आपको? यहां भी हम साइन निकालने वाले हैं। लेकिन साइन कैसे? आपका सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? ब्रेक द एंगल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग और नो चेंजिंग लाइन। ब्रेक द एंगल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग और नो चेंजिंग लाइन। इसका मतलब सर, मतलब ये सुनेंगे भाई, 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट पहले पता करो। 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 90 और 180 के बीच में, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट। अब 120 को कैसे कैसे लिख सकते हो? ऊपर लिख के दे चुका हूं मैं। तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। सही है ना यार? तो बस पहला स्टेप आपने सीख लिया मेरे से कि एंगल को ब्रेक करना है। हर एंगल को हम चेंजिंग और नो चेंजिंग के मदद से ब्रेक कर सकते हैं। अगर एंगल यहां का है, एग्जांपल के तौर पे cos 225, कौन सा क्वाड्रेंट? 180 270, 180 270 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? तो लिखा हुआ ऊपर, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45, या तो 270 माइनस 45। सही है ना भाई? मैंने बस ब्रेक करके लिखा है, ये मामला कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते यहां तक समझ में आ रहा होगा। स्टेप 1 क्लियर। चलो, अगर एंगल रेडियन में दे दे तो पहले भाई कन्वर्ट देखो कर देख। दो उसको डिग्री में, क्योंकि डिग्री में आप पहले से फ्लुएंट हैं, तो और कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया 45 का 3 गुना, दैट इज 135 डिग्री। आरफा ने आंसर दे दिया, गलत आंसर। ठीक है, हाँ भाई, tan 135 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, टूटेगा कैसे? 180 माइनस 45 या 90 प्लस 45। सही है पब्लिक? तो हमने तोड़ना हड्डियां सीख लिया, अब उसमें मरहम लगाते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर? ब्रेक द एंगल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग और नो चेंजिंग लाइन। देन अगला नंबर आता है पुट द साइन। आई सर, पुट द साइन मतलब का मतलब ये, आपने टेबल पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से लेकर 90 तक में सारे के सारे वैल्यू, कोई भी एक निगेटिव है क्या? देखो टेबल में कोई भी वैल्यू निगेटिव, तो हम यहां लिखेंगे ऑल, यानी सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चचा पॉजिटिव होते हैं। तो ये बताओ, अगर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब क्या है? समझो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। कोई भी एंगल अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का उठाऊं और उसको साइन के अंदर अगर डाल दूं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं आंसर कैसा आने वाला है। तो मैं इस सवाल के बारे में एकदम कंफर्म हूं, आंसर कैसा आने वाला है। अच्छा, अगर साइन पॉजिटिव है तो एक और भी होगा जो पॉजिटिव होगा, कौन है वो? कॉसेक। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि उसे साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी
तो भैया जी यहाँ पे हमने कूसेक लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन चचा पॉजिटिव होते हैं, 10। मैं सिर्फ पॉजिटिव याद कर रहा हूं, तो बाकी क्या है, समझ में आ रहा ना। तो मैंने सिर्फ याद किया कि भाई ये दो पॉजिटिव है, यहाँ 10, तो 10 के साथ क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव में आने वाला है निगेटिव में। आप गौर से देखो, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, अरे सेकंड है, और सेकंड में 10 क्या होता है, 10 में क्या होता है, तो आंसर कैसा आने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आते हैं थर्ड। तो बचा कौन, और उसके साथ कौन, तो जिस भी बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री बनाई होगी, अल्लाह ताला ने पहले ट्रिग्नोमेट्री भेजा होगा, तब तो उसको खोपड़िया में आया होगा। कितना शानदार निजाम बना है, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन, और दूसरे में टेन, और तीसरे में कॉस और सेक। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में क्या ये पॉजिटिव होता है, तो क्या आने वाला आंसर, तो मैं पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं यहां निगेटिव आने वाला, और यहां भी निगेटिव आने वाला। स्टेप नंबर 2 क्लियर, 1 मिनट रुकेंगे। ए मास्टर, इसको याद करना बड़ा मुश्किल नहीं है, तो काहे मुश्किल है भाई, ऐड शुगर टू कॉफी, हो गया याद। या पढ़ने वाले बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, बदमाश बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, और बदमाश बच्चों के लिए अलीगढ़ के सारे टीचर चोर। अबे मैंने ना बोला ये, एक बच्चा पीछे से चिल्ला करके आज से 5-7 साल पहले बोलता है सर अलीगढ़ के सारे टीचर चोर। मैंने कहा ये तेरे को चोर दिख रहा हूं मैं, तो ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। जो मैं कोटा में था राजस्थान में, तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो मेरे टीचर ने क्या सिखाया था, और मैं चाहता हूं हर जगह ये कॉमन निमोनिक्स है, एड शुगर टू कॉफी। बाकी आपकी मर्जी, मैंने 4-4 निमोनिक्स दे दिया है, चोर वाला गलती से भी याद मत करना, ना पुलिस बन जाऊंगा। ठीक है, तो भाई एक बात बहुत क्लियर है ना, ए फॉर, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, है ना, टी फॉर 10, और सी फॉर कोस। ये तो 3 बेसिक है ना। आप बोलेंगे सी फॉर तो कुसिक भी होता है, अबे मेन बेसिक तो हमने 3 ही पढ़ा, साइन कोस और 10, तो हम तीनों में बात कर रहे हैं। समझ में आया। स्टेप नंबर 2 इज क्लियर और नॉट, वी हैव टू पुट द साइन, ऑलरेडी आई पुट इन द साइन, क्लियर। द थर्ड रूल इज चेंजिंग रूल। थर्ड रूल क्या कहता है इसको, चेंजिंग रूल। अब ये आप पहले से पढ़ के आए हुए मेरे से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 से बड़ा वाला। तो ये बताओ जितने भी हमने पढ़ा 90 माइनस थीटा वाला एंगल, ये सब सिलेबस का था कि नहीं, उसी टॉपिक का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। ठीक है, 90 माइनस थीटा पढ़ रहे थे, अब ये क्या बन गया, इसीलिए वो टॉपिक उड़ा दिया गया भाई, 11th क्लास में जाकर के फिर से दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। सही, चलो सर। अब आप चेंजिंग रूल क्या कहना चाह रहे हो, चेंजिंग रूल क्या कहता है, अगर साइन दे रखा है, सुनना बड़े गौर से, अगर साइन दे रखा है और वो चेंजिंग लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसको कॉस में चेंज कर देना, और अगर कॉस दे रखा है और वो चेंजिंग लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसको साइन में चेंज कर देना। ठीक है, अच्छा अगर कॉस दे रखा है, सॉरी साइन कॉस तो हो गया, अगर टेन दे रखा है तो बताओ किस में टेन चेंज होता था, कॉट में, उसको कॉट में चेंज कर देना। और अगर कॉट दे रखा है, कंडीशन कहाँ है, चेंजिंग लाइन पे, चेंजिंग, चेंजिंग लाइन, तो चेंज, चेंजिंग लाइन, इसलिए नाम पड़ा चेंजिंग लाइन। ठीक है, अगर नो चेंजिंग लाइन पे आया, ठीक है, हाँ भाई राइटिंग देख लेंगे, डू नॉट चेंज, अगर नो चेंजिंग लाइन पे है तो चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर 180 प्लस कुछ लिखा हुआ है, या 360 प्लस कुछ या माइनस कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें चेंज नहीं करेंगे। अभी एग्जांपल समझा दूंगा मैं। ठीक है, और एक और कौन सा बच्चा भाई, सेक, अगर सेक आएगा तो किसमें चेंज होगा, और कुसेक आएगा तो किसमें चेंज होगा, कंडीशन है कहां पे रहना चाहिए। चलो आते हैं अब सवाल पे। ये 3 स्टेप पे हम इस तरह के सारे सवाल बना सकते हैं। ये मेरे तरफ से एग्जांपल है, आपको मैं अभी सवाल दूंगा, उतारने के लिए बाद में, पहले समझ लें आप, समझना ज्यादा जरूरी। हाँ भाई, सबसे पहला काम, सारे स्टेप फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम, ब्रेक द एंगल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग और नो चेंजिंग लाइन, ब्रेक कर दिया। अब हमने पुट द साइन, जो आंसर आने वाला है उसका साइन पटक दो,
पटक दिया। अब ये चेंजिंग लाइन है या नो चेंजिंग लाइन? 90 वाला ये लाइन है, ये लाइन चेंजिंग है, तो चेंज कर दो। चेंजिंग लाइन पे आया तो चेंज कर दो। साइन किस में चेंज होगा? तो कॉस लिख दो। ए अंग्रेज आ गया। साइन किस में चेंज होगा? और जो एंगल चचा बचे हुए हैं वो एज इट इज उतार दो। और कॉस 30 की वैल्यू तुम्हें याद है, पहले कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3/2। तो प्लस का कितना आ जाएगा? √3/, तो साइन 120 की वैल्यू प्लस का √3/2 होता। अच्छा सर, नहीं नहीं नहीं, मैं ना इसको चेंजिंग लाइन पे नहीं ले जाऊंगा, मैं इसको नो चेंजिंग लाइन पे ले जाऊंगा। चलो, 180 इज दिस लाइन, नो चेंजिंग लाइन। ठीक है, नो चेंजिंग लाइन पे आएगा तो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साइन का साइन ही लिख दिया। बीच के साइन को नहीं कंसिडर करते हैं, भूल जाते हैं। कितना लिखने का है? अब बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी? और आगे प्लस है तो प्लस में ही लेंगे ना भाई। तो प्लस का √3/2, दोनों तरफ से आंसर हमेशा सेम होता है। सही। चलो भाई, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। हाँ भाई, 180 + 45 लिखा मैंने, है ना भाई? 1/2। चेंज करेंगे नहीं करेंगे? तो कॉस का कॉस, और भाई साहब कॉस 45 कितना? तो आंसर कितना? लो तुम ऐसे निकाल लो। चेंज करेंगे नहीं करेंगे? हाँ या ना? करेंगे यस सर, करेंगे। किसमें? कितना? क्या यहां से भी आंसर सेम आ रहा है? चेंज करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, एज इट इज उतार दिया। कितना? और कितना आएगा आंसर? चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कितना? और कॉट 45 कितना? ए मास्टर, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से करें या ना करें? मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस अभी दोनों तरफ से करो, फिर एक बहुत प्यारा सा नोट लिखवाऊंगा। उसके बाद तुम दोनों तरीके से करना भूल जाओगे, और मैं आपको इन सारे वैल्यूज को दिमाग में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो आप भी चाहेंगे ना कि मैं भी दिमाग में कैलकुलेट करूं, लेकिन उसके लिए पहले इसको उतारें, और उसके बाद इस सवाल को, सवाल लिखना और ऊपर बोर्ड मत देखना। ठीक है? सवाल लिखना, बोर्ड मत देखना। जो तरीका मैंने स्टेप बताया ना, वो करके दिखना। ठीक है, जल्दी करें।